तो आप सभी जानते हैं कि ये जो कार्तिक का महीना है, कई लोग पूरे साल प्रतीक्षा करते रहते हैं कभी ये महीना आएगा। क्यों? क्योंकि ये महीना बहुत ही विशेष है, खास करके हम गौड़िया वैष्णवों के लिए, इवन सारे सनातन धर्मियों के लिए ये माह बहुत ही पवित्र है और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये माह स्वयं भगवान को बहुत पसंद है। वैसे तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में तो मार्गशीर्ष मैं हूँ। तो फिर कार्तिक क्यों पसंद है? इसलिए क्योंकि कार्तिक महीना राधा रानी का महीना है। राधा रानी का एक नाम कार्तिकेय है, तो इसलिए कार्तिक नाम पड़ा। और आपको पता है भगवान अपनी चीज़ें छोड़ करके अपने भक्तों की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उनका खुद का अपना कुंड है, श्याम कुंड, लेकिन ज़्यादा मन कहाँ लगता है? राधा कुंड में। तो राधा कुंड में ज़्यादा वो डुबकी लगाते हैं, वहाँ ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो ये भगवान को ऐसा ही अच्छा लगता है, भक्तों के साथ भक्तों की खुशियों को अपनी खुशियाँ बना लेते हैं। तो उसी तरह सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी हैं। उनका ये पवित्र महीना है कार्तिक, इसलिए भगवान को बहुत पसंद है। तो चूँकि भगवान को ये महीना बहुत पसंद है, और जब कोई बहुत खुश होता है तो बहुत उदार होता है, बहुत हार्ट खोल करके कुछ भी दे देता है ना। जैसे जनरली आपने देखा होगा शादियों में क्या होता है, वो जो बाजे गाजे वाले होते हैं, जितने की बुकिंग होती है उससे ज़्यादा पैसा ले आते हैं, डबल ले आते हैं। नहीं, उनको पता चल जाए ये फूफी हैं, फूफा है, पकड़ लो इनको अब, है ना। 2-4-500 की पत्ती तो निकलेगी, 1000-2000 हो सकता है निकल आए। तो उनको पता है कि ये खुशी का मौका मना नहीं करेंगे। या फिर किन्हीं के घर में अभी जस्ट कोई संतान ने जन्म लिया है, कोई बेटा जन्म लिया है, बधाई हो महाराज की जय हो, ये ले, ने माला खोल के दे दिया। आजकल तो माला नहीं देते, जेब से निकाल के ये लो पैसे। तो दिल खुश रहता है तो कोई कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। उसी तरह जब भगवान खुश रहते हैं, उनसे कुछ भी मांगा जा सकता है। और भगवान क्या करते हैं कि ढेर सारी अपने आशीर्वाद को हम सबको देते हैं, अपनी खुशियों में हमें भी शरीक करते हैं। तो ये महीना जो है बहुत कमाने वाला महीना है। क्या कमाने वाला महीना है? कृपा, ढेर सारी कृपाएं लेने वाला महीना है। इस महीने अगर हम थोड़े भी गंभीर हो जाएं तो भगवान की विशेष कृपा जो है हमारे को प्राप्त होगी। तो ये विशेष कृपा कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए थोड़ा सा हमें टेक्निक लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही तो नहीं मिलता ना। जैसे कि गाय है, गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, ब्रेन टिश्यूज़ के लिए बहुत शार्प होता है। लेकिन कौन सा दूध? वो दूध जो गाय खुद देती है, ज़बरदस्ती लेते हैं वो वाला नहीं। और वो गाय दूध कब देती है, उसके लिए टेक्निक लगाना पड़ता है। तो वाला टेक्निक क्या लगाता है? क्या लगाता है? हाँ, बछड़े को सामने खड़ा कर देता है। आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में 18वें अध्याय में ऐसा ही दिया है कि माता धरती गाय के समान है, और उन्होंने अपने गर्भ में सब कुछ छुपा रखा था। लेकिन महाराज पृथु जब आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, आप माता हैं, आपका धर्म है सब कुछ देने का। तो उन्होंने कहा कि हम देंगे तभी जब योग्य बछड़ा हमारे सामने आएगा। तो सब लोग बछड़े बन करके आए बारी बारी से, और फिर माता ने सब कुछ दिया। तो उसी तरह भगवान के पास सब कुछ है, लेने का तरीका आना चाहिए। भगवान के पास ढेर सारी कृपा है, वो कृपा लेने का तरीका आना चाहिए। तो कृपा क्या है, वो तरीका क्या है, वो टेक्निक क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, आज के हम लोग इस क्लास में समझेंगे। ठीक है ना। तो कार्तिक महीने में कैसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की जाए, ये है आज का विषय वस्तु। क्लियर है सबको? भूमिका, इंट्रोडक्शन आ गया समझ में? ठीक है। तो अब इस कथा पे आते हैं। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संधतपि, ये प्रसंग तो आप जानते हैं, बहुत ही फेमस प्रसंग है, जिसमें माता यशोदा भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध रही हैं, उखल से बांध रही हैं। और लीला कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे कि कृष्ण को बांधने का प्रयास किया जा रहा है और कृष्ण बंध नहीं पा रहे, और रस्सी घट जा रही है। कितनी उंगली? 2 उंगली घट रही है। उस 2 उंगली को पूरा करने के लिए माता यशोदा ने पूरा गांव एक कर दिया। जहाँ जो रस्सी मिली सब ले आकर बांधी, फिर कोशिश कर रही हैं, फिर घुमा के फिर बांधे, फिर कम पड़े, फिर कुछ गांठ बांधा, फिर घुमा के बांधे, फिर कम पड़े। तो समस्या ये हो रही थी। तो ये यहाँ पे प्रसंग चल रहा है, और अगल बगल के जो लोग हैं वो मज़े ले रहे हैं। जनरली होता है ना, अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम तो कई लोग को हाथ सेकने में बहुत मज़ा आता है, वाह आनंद आ गया जी, है ना। आपके यहाँ लड़ाई हो, आपके यहाँ झगड़े हो तो कई लोगों को बहुत आनंद आता है। परा दुखा सुखी या परा सुखा दुखी।
तो खैर ये तो ट्रांसडेंटल लेते, ये लोग आनंद इसलिए ले रहे थे क्योंकि कृष्ण की लीला देख रहे थे और देख रहे थे माता यशोदा परेशान हो रही हैं, सारी गोपियाँ हंस रही थी। इन गोपियों की प्रॉब्लम क्या है, अगर कृष्ण को दंडित करो तो प्रॉब्लम, न दंडित करो तो प्रॉब्लम। कई लोग होते हैं ना, अब बच्चों को मारते नहीं हो तो प्रॉब्लम, मारते हो तो क्यों इतना मार रहे हो, होता है ये मनुष्य की ऐसी आदत होती है। तो यशोदा मैया बांध रही थी और सब लोग चाह रहे थे हाँ बांध ही दो, और जब बांधना शुरू किया अरे मत ही बांधो, फिर जब लगा रहा था कि बंध जाएंगे मत ही बांधो, और जब बंधने नहीं पा रहे थे ठीक ही हुआ कि नहीं बंध पा रहे, तो हाँ भी था ना, मतलब कुल मिला के वो इंटरटेनमेंट उनका चल रहा था, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था उनको, कुल मिला के मैंने फोकट का आनंद ले रही थी सब, बैल्कनी से खिड़की से दरवाजे से झांक झूक के देखी, और यशोदा जी परेशान थी। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही विशेष वर्ड है, शुरुआत इस बात से की गई थी कि क्या किया जाए कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्मयंती, अभी देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड है स्मयंती, स्मयंती यानी कि माता यशोदा भी मुस्कुरा रही थी। इंग्लिश में क्या वर्णन है, मदर यशोदा वॉज ऑल्सो स्माइलिंग। तो कर क्या रही थी, लेकिन माता यशोदा क्या कर रही थी, कर क्या रही थी, वो बांधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लिखा हुआ क्या है, शी वॉज स्टिल स्माइलिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भगवान की सेवा में उतरते हैं और हम असफल हो रहे होते हैं तो भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति रहता है तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। आप समझ रहे पॉइंट को, क्या कहना चाह रहे हैं? भक्त को हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, और ख़ास करके सेवा के बाद। ज़रा सोचिए आप कोई सेवा कर रहे हो और सेवा में असफल हो रहे हो, मान लीजिए आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, जैसे आप कोई टेंट लग रहा, पंडाल लग रहा, आप गड्ढा खोद रहे हो, उसमें बांस लगा रहे हो, बांस अगर गिर जा रहा, फिर गड्ढा कर रहे हो, फिर पकड़ रहे हो, फिर बांस को लगा रहे हो, फिर गिर जा रहा, अगल बगल लोग हंस रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सच बताना कैसा लगेगा? चला के मार दे यहाँ पे, एक तो लग नहीं रहा पर तू मजाक बना रखा है, क्या मजाक? उसमें याद रखूँगा तुझे, तुझे भी हंस रहे हो ना, बताता हूँ, क्यों काम हो जाने दो। हमारे मन में यही चलता है। तो जब हम किसी चीज़ में असफल होने लगते हैं तो हम क्रोधित होते हैं, हमारे अंदर गरज होता है, हम दिखा देना चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, और हमारे अंदर का ईगो जो है वो जाग उठता है, हमें बहुत ठेस पहुंचता है। तो कर तो रहे वैसे भगवान की सेवा, भगवान की सेवा में तो हमेशा खुश रहना चाहिए ना, लेकिन भगवान की सेवा पे यहाँ तुम दुखी हो गए तो क्या भगवान का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो माता यशोदा से ये हमें शिक्षा मिल रही है कि कोई भी सेवा हो जब हमें मिले तो उसमें हमें क्या है, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। पॉइंट ये नहीं है कि आप काम में सफल हुए या नहीं हुए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रस्सी में बंधना, समुद्र के ऊपर पुल बनाना, या फिर मंदराचल पर्वत को रगड़ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। भगवान वास्तव में एटीट्यूड देखते हैं, भाव देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसके पीछे का हमारा भाव क्या है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए सारे बानर मिलकर के पुल बना रहे थे, कोई छोटे कंकड़ भी ले जा रहा, कोई पत्थर। अब भगवान के लिए क्या है पुल बनाना? उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो इच्छा करेंगे पुल बन जाएगा। वो इच्छा कर रहे हैं, पूरी सृष्टि घूम रही है हवा में, तो एक सृष्टि के भीतर घुस करके एक ब्रिज को बनाना कौन सी बड़ी बात है? तो वास्तव में सबको सेवा में लगाए, और ये क्या पुल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन वास्तव में देखते हैं इनका भाव कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। वैसे ही जब हम सेवा करने के लिए उतरते हैं, भगवान जब हमें सेवा का मौका देते हैं, हम लोग हरि नाम में यही तो मांगते हैं, और क्या मांगते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब इसका? हे प्रभु, हे राधा रानी, आप कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो लो जी, आपको सेवा में लगा दिया। अब आप सेवा में लग गए, अब सेवा में लग करके अब लड़ाई कर रहे हो, है ना? मैं तो सेवा अच्छे से कर देता, लेकिन मुझे सपोर्ट ही नहीं मिलता है। अकेला व्यक्ति कितना करेगा? ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ तो राजनीति होती है, वो करते हैं तो उनका लोग साथ देते हैं, हम करते हैं तो हमारे लोगों को भी उठा के लेके चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है ना? फिर कहते हम तो सेवा कर लेते, अगर यहाँ एसी चल रही होती तो। एसी तो चलता नहीं है, पंखे भी खराब हैं, और हमें लगा दिया सेवा, ऐसा थोड़ी ना होता है।
समझ रहे हैं? तो हम कई प्रकार की चीज़ों के ऊपर दोषारोपण करना शुरू करते हैं क्योंकि अपने काम में सफल नहीं है। पर जो सेवा करने वाला व्यक्ति होगा उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सपोर्ट करे ना करे, हमसे जितना बड़ा पड़ेगा उतना करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा एटीट्यूड देखना चाहते हैं, हमारा भाव देखना चाहते हैं, हमारा स्वभाव देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम भीतर हमारे क्या चल रहा है। तो एक भक्त के भीतर का जो भावना है वो कैसा है, वो अगर कृष्णा कॉन्शियस है तो भगवान उसको फुल ब्लेसिंग्स देते हैं। और वो चीज़ यहाँ पे यशोदा मैया में बिल्कुल क्लियर दिख रहा। वो थोड़ी भी विचलित नहीं हो रही हैं, बांध नहीं पा रही हैं। घर उनका, ओखल उनका, रस्सी उनकी और पुत्र भी उनका, सब तो उन्हीं का है, फिर भी असफल हो रही हैं। ऐसे तो बोल सकते थे ना, कह रही है दूसरे का घर है ना, मेरा घर आता तो हम बांध के दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ उनका है, फिर भी उनको अजीब सा लग रहा है। कभी कभी होता है ऐसा, सब कुछ अनुकूल होता है फिर भी काम नहीं हो पाता। वहाँ तो पक्का हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, लगता अभी तो करा था, अभी कैसे गड़बड़ हो गया ये। हाँ, जैसे कभी आप बहुत एक्सपर्ट है किसी चीज़ को बनाने में और उसके बाद एक दिन बनाने बैठे, कोई गेस्ट आया, उसी दिन गड़बड़ हो गया, फिर तुरंत हम लोग दोष देते हैं राशन वाले को, इसका प्रोडक्ट चौपट है, आजकल बहुत मिलावट हो गया है, दाल गल ही नहीं रहा, पानी बहुत हार्ड हो गया है। यमुना विहार का पानी नहीं आया ना, इसीलिए दाल गली नहीं। तो कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे। तो ये सब सिम्टम दिखाता है कि अंदर में डिवोशन नहीं है, अंदर में खोखलापन है। वी आर ड्राई फ्रॉम इनसाइड, अंदर से हम खोखले हैं। बहुत सरल है। हम सब लोग माता यशोदा की तरह शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, राधा रानी की तरह शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। तो कभी ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे कसौटी पे अपने आप को उतार के देखना चाहिए कि क्या सच में हमारी ऐसी परिस्थिति है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मार्कशीट खुद ही निकाल सकते हो, हम कितने पानी में। यस नो नो यस, है ना? क्या हम खुश होते हैं हम सेवा में फेल होते हैं तो कभी? आज आप जान गए ना, अब दोबारा फिर ट्राई करना, फिर देखना आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि हम अंदर से डिवोटी नहीं है, हम अंदर से डिवोटा है, बाहर से डिवोटी है। बट एनीवे, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हर परिस्थिति में स्ट्रांग रहें, खुश रहें, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था कई साल पहले रशिया में। एक हमारे प्रभु जी थे, तो सनातन धर्म मंदिर के ऊपर डिबेट था किसी क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ। तो लास्ट में जैसे तैसे वो जीत गया। लेकिन जो हमारे प्रभु जी थे, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो जब पब्लिक चॉइस वोटिंग हुई तो इनको बहुत वोट मिला। सबने कहा कि मे बी ये डिबेट हार गए हों, लेकिन इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। उन्होंने तो दिमाग जीत लिया, लेकिन इसने दिल जीत लिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दिल, हार्ट, है ना? तो कई लोग दिमाग से, तर्क से आपको हरा सकते हैं, लेकिन आपका दिल, कई बार होता है ना, बहस होता है तो आपके पास पॉइंट्स नहीं होते तो आप चुप हो जाते हो, लेकिन अंदर से आप कन्विंस नहीं होते, क्योंकि उसने आपको हराया है, जीता नहीं है। किसी को हराना और किसी को जीतना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप दिमाग से हरा सकते हो, लेकिन दिल से जीत सकते हो। हम ऐसे भगवान को जीत सकते हैं, हम भगवान को बाध्य कर सकते हैं, हम फोर्स कर सकते हैं। आपको कृपा देनी पड़ेगी, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, ऐसे लिया जाता है। ये टेक्निक है। कृष्णा विल बी फोर्स टू ब्लेस यू। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको आना ही पड़ेगा, आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, अलग से आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो ये पहली शिक्षा हमें इस वर्ड से मिलती है, स्मयंती। जब भी हम कभी सेवा करेंगे, कठोर से कठोर सेवा हो या सिंपल से सिंपल सेवा हो, हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे। आउटकम जो भी हो, रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रयास, हमारा जो प्रयास है भगवान वो देखते हैं, और उस प्रयास के बाद भी कैसे बिहेव करते हैं। कोई एग्ज़ाम में पास होना, फेल होना, ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। एक्चुअल रिजल्ट ये है कि दोनों परिस्थिति में आपका भाव कैसा है। आप फेल भी है तो भी 4 रोटी खा रहे हैं, पास है तो भी 4 रोटी खा रहे हैं। ऐसे थोड़ी पास होगा 16 रोटी खा रहे हैं, फेल होगा 0 रोटी खा रहे हैं। ये पैरामीटर नहीं है। हर परिस्थिति में समभाव रहना, खुश रहना, आनंदित रहना, उसको कहते हैं राइट एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी, जो कि हमें माता यशोदा से मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट ना? ठीक है। दूसरा, एक और टेक्निक हम लोग समझेंगे नेक्स्ट श्लोक में। इस 17 नंबर के श्लोक में 1 पॉइंट था और 18 नंबर के श्लोक में 3 पॉइंट्स है। कुल मिला के 4 टेक्निक समझेंगे
कि कैसे कार्तिक में भगवान की कृपा को हम लोग आमंत्रित करें। तो इसको भी उच्चारण करें। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसरस्त कब्रश्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं। तो एक उधर वर्ड तो हमने डिस्कस कर लिया, स्मयंती, याद रखिएगा, हर परिस्थिति में क्या करना है, मुस्कुराते रहो। दूसरा वर्ड है यहाँ पे स्वमातु। क्या है, दिख रहा, सबसे पहला वर्ड वही है इस श्लोक का। स्व मतलब मेरी, मातु मने माँ। क्या खास है इस वर्ड में, क्या खास है? हाँ जी, माता, अपना। जैसे एक होती है ना कि ये माँ है, अब बोलिए मेरी माँ है, तो दोनों में अंतर क्या दिखता है? पर्सनलिज्म। सो मातु में क्या है, एक इमोशन है, एक अपनापन है, एक क्लोजनेस है। जैसे बोलना कि ये एक लड़का है, बोलिए मेरा लड़का है। ये एक लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप है। तो मेरा बोलते ही क्या आ जा रहा है इसमें? अपनापन, एक बॉन्ड, एक क्लोजनेस। दूसरी चीज़ ये स्वमातु वर्ड है जो भगवान को बाध्य कर देती है कि वो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। कब? जब हम भगवान से क्या करेंगे? अपनापन। हमें भगवान से अपनापन बैठाना है। हम लोगों का भगवान से अपनापन नहीं है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, औपचारिकता ज़्यादा है, ऊपर ऊपर से बस भगवान मानते हैं। तो स्वमातु का मतलब है अपनापन, क्लोजनेस, रिलेशन। देखिए भगवान के 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक सेकेंडरी नेम्स होते हैं, एक प्राइमरी नेम्स होते हैं। सेकेंडरी नेम्स किसको कहेंगे? जैसे आप भगवान कहो, ईश्वर कहो, नारायण कहो, मालिक कहो, है ना, सर्वे सर्वा कहो, परवरदिगार कहो, ये सब भगवान के सेकेंडरी नेम्स हैं। तो प्राइमरी नेम्स कौन से हैं? हाँ, और तो कृष्ण के बाद राम ही आएगा, जैसे दिल्ली के बाद बम्बई आता है। सही है, लेकिन परफेक्ट आंसर भी और आना चाहिए। अपनापन वाला नाम कौन सा है भगवान का? श्याम सुंदर, ठीक है। अब यशोदा नंदन एक नाम है, इसमें क्या खास है? किसने बताया? बिल्कुल सही जवाब। यशोदा नंदन, क्या खास है इसमें? इसमें एक अपनापन दिख रहा है। किसके नंदन? यशोदा के नंदन। उसी तरह राधिका रमण, तो किसको आनंद देने वाले? राधा रानी को आनंद देने वाले। नंद नंदन, तो नंद महाराज को आनंद देने वाले। इन सभी चीज़ों में क्या दिख रहा है आपको? अपनापन दिख रहा है, एक रिलेशन दिख। भगवान यही चीज़ ढूंढते हैं। जब हम आते हैं मंदिर ना, वो हमसे यही चाहते हैं। जब उनके निकट जाते हैं तो वो हमसे यही चीज़ चाहते हैं, इसका कितना मेरे से अपनापन है। जिसका जितना भगवान से अपनापन होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा क्वालिफाइड होगा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। यस नो नो यस, यही होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं किसी प्रोफेशनल जगह पे गए जहाँ पे सब कुछ प्रोफेशनली डील किया जा रहा है, लेकिन आप उस स्थान पे पहुँचते हो और कोई एक बंदा आपको दिख जाता है अपना, किसी भी संदर्भ में, आपके गांव का दिख जाता है, आपके शहर का, आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, तो सबसे पहले मुझसे क्या बैठाना चाहते हैं? संबंध। पहचाना? मैं पप्पू, उधर गांव हम लोग थे साथ में, स्कूल। ये तो साइड में आ जा, क्या लाइन में लगा है? तो क्या चाहिए था वहाँ पे? बस रिलेशन। मान लो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब आजकल तो खैर रिजर्वेशन सिस्टम बंद हो, पहले लोग रेलवे की टिकट लेने जाते थे तो बहुत लंबी लाइन लगती थी। वहाँ लाइन में लगते ही सबसे पहले वो गर्दन घुमाने लगते थे। नहीं, ढूंढते क्या है वहाँ पे? कुछ रिलेशन दिख जाए। पुलिस वाला नहीं यार, पहचान का नहीं है कोई, तो हाँ वही है, पता कर जरा था। लास्ट में कुछ नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं होगा, बहुत जल्दी में है ना, जो किसी लेडी के पास जाएगा, हरे कृष्णा माता जी माता जी लेडीज़ लाइन खाली था, हमने सोचा एक थोड़ी सी, माता जी बोलेगा, क्या बना रहा उसे? रिलेशन।
माँ मैं बेटा आपका छोटा था। जैसे वो रिलेशन बना, आपका काम होगा या नहीं होगा? फटाफट होगा, है कि नहीं? वो भी किस नज़र से देखेगी, अरे बेचारा बेटा है, माँ बोला है, मेरा बेटा भी तो ऐसा ही था ना। ऐसे ही काम होता है। जहाँ आपको काम निकालना है, सॉरी थोड़ा सा दूसरा टाइप का वर्ड है ये, पर बोलना पड़ेगा, जहाँ आपको काम निकालना है वहाँ पे क्या बनाना पड़ता है? रिलेशन। वैसे माँ तो जब देखो सुबह शाम पीटते रहती है, पर जब काम होता है तो क्या बोलती है? अरे मेरा काले पीले बेटे मेरे इधर आ, है ना? तो बेटा भी समझ जाता जरूर कुछ गड़बड़ है, तो वो भी अपना भाव बढ़ा देता है, नहीं आज तो 10 रुपये लूँगा, आज भाव बढ़ा हुआ है, आज तो पैसे एक्स्ट्रा लूँगा। काम निकालना है तो रिलेशन बनाना पड़ेगा। आप भिखारियों को देखो, भिक्षा मांगते हैं जो, जनरली उनका पंच लाइन क्या होता है? क्या बोल के मांगते हैं वो? हाँ, क्या बोलते हैं? भगवान के नाम पे दे दे बाबा। तो आप देखिए, भिखारी का आपसे तो कोई संबंध है नहीं, कोई संबंध है क्या? आप क्यों दोगे? तो बीच में एक आदमी को लाके खड़ा कर दिया, अपना संबंध उससे बनाया और उसका संबंध आपसे बनाया, ताकि आपके पॉकेट से निकले मेरे पास आ जाए। ऐसे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मेरे नाम पे तो तुम दोगे नहीं, तो किसके नाम पे दे दो? वो भगवान के नाम पे दे दो भैया। एक निकाला रिलेशन। तो इस संसार में किसी से भी काम निकालना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? पहले रिलेशन। पहले रिलेशन बनेगा फिर काम चलेगा। अब देखिए मेरे लैपटॉप से यहाँ स्क्रीन पे अभी आप जो दर्शन कर रहे थे, दर्शन तो गायब हो गया, अब फिर आ गया। अब ये जो आप देख रहे हो, श्लोक देख रहे हो, ये ऐसे ही थोड़ी ना आ रहा है। क्या किया गया है? एक रिलेशन डाला गया। इस लैपटॉप का रिलेशन उससे हुआ, किससे? इस वायर से एक कनेक्शन बना ना, इसको रिलेशन कहते हैं। बिना कनेक्शन के डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। डेटा बोले तो कृपा, बिना कनेक्शन के कृपा ट्रांसफर नहीं होगा। आप बस ब्लूटूथ बन के बैठे रहोगे, अरे ब्लूटूथ में भी कनेक्शन होता है। आप बस खाली ब्लूटूथ ऑन कर दिए, उसका भी ऑन कर दिया, पेयरिंग किया नहीं तो काम होगा क्या? कई बार होता है ना, हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया, कौन किया? हम उसने में ऑन कर दिया, गाना तो बज ही नहीं रहा। क्या प्रॉब्लम है? पेयरिंग का। पेयर तो हुआ ही नहीं है। उसी तरह हमारा भी भगवान के साथ पेयरिंग नहीं है। हम बस आते हैं भगवान में, जय हो बंसी वाले की जय हो जय हो जय हो, चल दिया। वो कई साल से जय हो करके जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। तो कहाँ से कृपा मिलेगी? हमें तो मंदिर आते हो 15 साल हो गया, कुछ परिवर्तन नहीं है। पत्थर था, पत्थर है। और कई बार पूछते हैं, प्रभु जी क्या करें इसके लिए? तो क्या करना है? रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है। अब अगला प्रश्न आपसे ये है, रिलेशन कैसे बनेगा? यहाँ पे तो दिखा दिया ना, स्वमातु। ये रिलेशन कैसे बना? अब बताइए, माँ में, बाप में, भाई बहन में, एक बच्चे को सबसे प्रिय कौन होता है? सबको पता है। क्यों? वाई मॉम, वाई नॉट डैड? बेचारा इतना मेहनत करता है, कठोर जीवन जीता है, क्यों? सेवा ज़्यादा करती है। और बताइए, जन्म देती है। और इमोशंस। एक आंसर चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, रिलेशनशिप बनाती हैं, और क्लोजनेस है। अच्छा, और बताइए। हाँ, प्यार ज़्यादा करती हैं। पापा क्या करते हैं? हाँ जी, बुराइयों से बचाती हैं। ओके, आजा बेटा बुराइयों के बच्चा। हाँ जी, और बताइए। 9 महीना गर्भ में उनको ढोती हैं। ये आंसर थोड़ा आसपास है। और बदले में कुछ नहीं चाहती, सेल्फलेस लव होता है। ठीक है, एक चीज़ बस बता दो, मैं ढूंढ रहा हूँ, बोल दे कोई। हाँ जी, सॉफ्टवेयर दयालु होती हैं। ठीक है, आप भी बहुत दयालु हैं। पिताजी से बचाती है। हाँ, शेरनी होती है, शेर से बचाती ना, शेर खा जाएगा। ममता, मुझे ही बोलना पड़ेगा लग रहा है। सबसे ज़्यादा कष्ट झेलती है। जो कष्ट है ना, सबसे ज़्यादा कौन झेलता है? माँ झेलती है। चाहे 9 महीने के रूप में हो, पालने के रूप में हो, उसको सुलाने के रूप में, खुद गीले पे से उसको सुबह नालायक सो जा, मुझे भी सोने दे, है ना? तो कष्ट सबसे ज़्यादा कौन झेलता है? माँ। इसीलिए बच्चा माँ से प्रेम करता है। अब कुछ बच्चों को माँ से प्रेम उतना नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे माँ ने कष्ट कम झेला है, जन्म देते ही किसी और को हैंड ओवर कर दिया, इसको पाल लेना, हम तो चले, मुझे ऑफिस जाना है। तो उसका माँ से उतना रिलेशन नहीं होता। आपने देखा होगा आजकल की सोसाइटी में ही होता है, एवरीवन इज़ करियर ओरिएंटेड, कम ऑन बी प्रैक्टिकल, ऐसे लोग बोलते हैं।
बट मैं एक आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल मदर की बात करूं, एक आइडियल मदर बहुत टाइम देती है ना। एक बच्चों को रेज करना बहुत बहुत मुश्किल का कार्य है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट चोट भी लगता है, मुँह से निकलता है, बाप भी निकलता है कभी कभी पर ज़्यादातर मदर टंग, मदर लैंग्वेज, मदर लैंड, मदर मदर मदर। इवन सन्यासी के जीवन में भी अगर कोई सन्यास लेता है ना तो पूरी दुनिया आके उसको प्रणाम करेगी, इवन पिता भी उसको प्रणाम करेगा, लेकिन सन्यासी माँ को प्रणाम करता है, माँ सन्यासी को प्रणाम नहीं करती। ये बस एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पोजीशन बहुत ऊंचा है। तो क्यों इतना ऊंचा है? क्योंकि वो कष्ट उठाती है। अब इस श्लोक के संदर्भ में आते हैं। स्वमातु, रिलेशनशिप कैसे बनता है? कैसे बनता है? कष्ट उठाने से। जब हम भगवान के लिए कष्ट उठाएंगे ना, तब वो पर्सनल रिलेशन बनेगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हम इतने दिनों से आ रहे हैं, हमारा हृदय अभी भी पत्थर है। क्यों पत्थर अभी भी? क्योंकि हमने क्या भगवान के लिए कष्ट उठाया? नहीं। छोटा सा कष्ट खाली उठाना होता है, सुबह उठ जाओ, नहीं ये कष्ट मेरे से नहीं उठे, तो फिर कैसे भक्त बनेंगे आप? 16 माला का जाप नहीं होता, कुछ भी हम नहीं करना चाहते भगवान के लिए, इसीलिए तो हमारा भगवान से अपनापन नहीं हो रहा है। पर जिन लोगों ने भगवान के लिए कष्ट उठाया, अब श्रील प्रभुपाद जी देखो 70 साल की उम्र में विदेश गए, कितना कष्ट उठाया। आप उनका पूरा जीवनी देख सकते हैं। आप परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे गुरुदेव को देखिए, कितना कष्ट उठाते, इस उम्र में भी उठा रहे हैं ना, तो हैं भगवान के प्रिय। और भगवान के प्रिय तो फिर सबके प्रिय। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो अगर आप भगवान के प्रिय हैं तो सबके प्रिय बन जाएंगे। और हम लोग यही चाहते हैं ना, हम सब लोग यही चाहते हैं हमारे वीडियो को लोग क्या करें? लाइक करें, मतलब मुझे लाइक करें। हर कोई चाहता है लाइक करें। तो कुछ करोगे तब ना लाइक करेंगे, ऐसे ही लाइक कर लें क्या? कष्ट उठाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो हम भगवान से रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम उनको अपना बनाना चाहते हैं, हम उनके अपना बनना चाहते हैं। वो तभी हो सकता है जब उनके लिए सेवा करेंगे, उनके लिए कष्ट उठाएंगे। माता यशोदा ने कष्ट उठाया, कम कष्ट उठाया उन्होंने? माता यशोदा माता कहलाने के लिए बहुत कष्ट उठाई है, तब जाके माँ कहलाई है उनकी। तो इसीलिए दूसरी चीज़, स्वमातु वर्ड से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान से कृपा चाहते हैं तो हमें उनसे अपनापन बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेवा। कष्ट, उनके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस नो नो यस? ठीक है। तो अब अगले वर्ड पे चलें। अगला वर्ड है स्विन्नगात्राय। ये ना, स्विन्नगात्राय। व्हेन कृष्णा सॉ हिज मदर perspiring all over because of unnecessary labor. स्विन्नगात्राया विसरस्त कब्रसृजा, यानी कि वेर फॉलिंग हेयर डेन फ्रॉम हर हेयर। दूसरा वर्ड आता है स्विन्नगात्राय। इसका मतलब क्या है? परस्पिरेशन। परस्पिरेशन समझते हैं आप? पसीने से लथपथ, पसीने से लथपथ। आपने देखा होगा हमारे बम्बल बीज जो येलो डिवोटीज जो डांस करते रहते हैं, देखा होगा, जो खूब कीर्तन करते हैं तो पूरे पसीने से लथपथ हो जाते हैं। उस समय अच्छे लगते हैं, खराब लगते हैं? वैसे तो लगता है कि बड़े खराब नहीं, पसीना पसीना, पर बहुत अच्छे लगते हैं उस समय। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर कोई भगवान की सेवा में अपने आप को ना झोंक दे, झोंकना समझते हैं आप? एकदम मतलब भूल जाए दुनिया में क्या हो रहा है, हाँ, उसको कहते हैं स्विन्नगात्राय, है ना, पूरा झोंक देना। जब कोई भक्त ऊपर ऊपर सेवा करता है ना, तो ऐसे वो कृपा का पात्र नहीं बनता। यशोदा मैया ने क्या किया? पूरा झोंक दिया, यानी कि भगवान को बांधने के लिए पूरा झोंक दी थी। और यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? विसरस्त कब्रसृजा, यानी कि उनका पूरा मेकअप खराब हो रहा था। जो बाल में फ्लावर्स लगाई थी वो इधर उधर बिखर रहा था, बाल बिखर रहे थे, है ना, कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। उनको उस बात की चिंता नहीं थी, पूरा फोकस किस पे था? कृष्ण पे था। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त अपने आप को पूरा झोंक देता है भगवान के लिए, भगवान बाध्य हो जाते हैं उसके ऊपर कृपा करने के लिए। कृपा करेंगे ही करेंगे उस पर। देखेंगे यार इसने मेरे लिए पूरा तरबतर हो गया पसीने से। एक बार हमारी एक रिलेटिव थी, मैं उनके घर गया हुआ था, हमारी भाभी जी थी, तो मैं उनके घर पे गया हुआ था, जस्ट पहुंचा ही था अभी। तो मैं देखा वो रेडियो के कहीं जा रही थी। मैंने पूछा आप कहीं जा रहे हैं? बोले कि सुबह से ये बगल में एक शादी है, उसमें बुला रहे हैं। मैंने शादी तो शाम में, तो सुबह क्या काम है? अब पता नहीं। तो
मैं बस जस्ट आया ही था, तो जैसे होता ना कुछ खाने पीने को मिलेगा, तो हल्का फुल्का पर जल्दी में थी वो, क्योंकि वो सच में बगल की जो पड़ोसन माता जी थी बार बार बुला रही थी वो। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप अकेले बोर हो जाएंगे, अभी चल लीजिए, तो मैं भी चला गया। मैं सोच रहा था कि बड़ा प्रेम दिखा रही है इनके ऊपर, क्या चक्कर क्या है। जैसे होता है ना कोई किसी को बार बार बुला रहा है, मैं देखूँ। एक्चुअली वहाँ पे गई ना, तो उनको कलेवा बांधना, कलेवा नाश्ता, तो वो पैक करके कहीं भेजना था, और ये इसमें एक्सपर्ट थी। तो मैं तब भी मैं कहूँ कि क्यों इनको बार बार बुलाया जा रहा है, ऐसे कोई थोड़ी बुलाएगा। अब ये गई वहाँ पे ऐसे बांध रहे, स्टाइल डिज़ाइन ये वो करा करके। तो जो मेहनत करता है, जो पूरा अपने आप को झोंक देता है, जिसके पास कला है, जो निपुण है इन चीज़ों में, वो अपने आप कृपा जो है अट्रैक्ट करेगा। भीड़ में से भी उसको बुलाया जाएगा, नहीं नहीं आप इधर आ जाओ, आप अच्छा करते हो, आप अच्छी सेवा करते हो। होता है ना, आपने कई बार देखा होगा कि कहीं जब गैदरिंग होती है तो कोई एक दो व्यक्ति कुछ एक्सेप्शनली मेहनत करते हैं और सब लोगों का ध्यान उसी के ऊपर होता है, ये बहुत मेहनत कर रहा है, ही डिज़र्व्स, है ना। तो उसको आप मैन ऑफ द मैच दो, मैन ऑफ द सीरीज़ दो, या जो भी दो, वो डिज़र्व करता है। उसी तरह भगवान की जब कोई सेवा करता है और पूरा झोंक देता है ना, तो भगवान समझ जाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ फाइनल टच देने के लिए आते हैं, देखा आपने, कुछ फाइनल लास्ट में ना, चेरी ऑन द आइस, चीफ गेस्ट आएंगे, फीता काटते, बस ऊपर ऊपर आते हैं, और लिस्ट में नाम सबसे ऊपर होगा उनका, हमने भी किया। तो फिर ऐसे कृपा नहीं मिलती। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक माता जी थी, उनका नाम था दुखी, और डेली वो श्रीवास आंगन की सफाई करती थी, कोई नहीं देखता था, डेली आती थी, सफाई करती चली जाती थी डेली। हमारे में क्या होता है, हम जब सफाई कर रहे हो तो कोई देखे, है ना, हमने किया है, और कोई नहीं देखा तो और उसके बाद भेज देते पूरे ग्रुप में। उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता, नेटवर्क चेक करते, गया नहीं क्या, किसी को कुछ है ही नहीं रिस्पांस, सारे मरे हैं सब। कितना एक्सपेक्टेशन होता है हमारे को, नहीं थोड़ी सेवा का। वो दुखी बेचारी, कोई एक्सपेक्टेशन, नो सेल्फी, नो अप्रिशिएशन, करती गई करती गई करती गई। एक दिन महाप्रभु ने देख लिया, बोले आप कौन है, बोले कि मैं महाप्रभु, थोड़ा बहुत सफाई है। क्या नाम है आपका, दुखी। अरे आप इतनी अच्छी सेवा करते, आपका नाम तो सुखी होनी चाहिए। और उनका भाग्य बदल गया, हो गई कृपा उसी दिन। सोचिए, उस तरह कई लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं। सोचो एक दिन किसी गाड़ी से एक ब्लू रंग का हाथ निकला, लाओ दो मुझे, बस वो आखिरी बुक होगा। ब्लू रंग का हाथ समझ रहे हो ना, हमें बोलना तो नहीं पड़ेगा, नहीं कई बार ट्यूबलाइट होता है। तो डोंट एक्सपेक्ट अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बस झोंक दें हम अपने आप को, पूरा तल्लीन लग जाएं, इतना करें ना कि बस भगवान बाध्य हो जाए, कृपा देंगे ही देंगे। कहाँ जाएंगे वो, उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है दूसरा वर्ड। तीसरा वर्ड था ये क्या, स्विन्न गात्राय, पूरा बच के ही बंद होगा। हाँ ओके, लास्ट वर्ड है परिश्रम। कई लोग ना पूरा देख लेते हैं, वो नहीं है उसको, एक्चुअली इसको पहले साइलेंट कर सकते हैं, फिर भी देखा जा सकता है। चौथा वर्ड है यहाँ पे, 3 हो गए ना, स्मयंती, सोमातु, स्विनगात्राय, और चौथा वर्ड है परिश्रमम। देख रहे हैं आप, परिश्रमम, दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा। चौथा शब्द जो है परिश्रम है, जो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। कैसे, परिश्रम का मतलब होता है एक के बाद अगर एक सेवाएं आती जाए ना, तो उसमें हाथ नहीं खड़े करने चाहिए। कई लोग एक सेवा तो कर देते हैं, 2 तो कर देते हैं, 3 कर देते हैं, चौथे आने पे ना अपना असली रूप दिखा देते हैं, बस बहुत हो गया, बुद्धू समझ के रखे मेरे को, पागल बना रखा है। सुबह कीर्तन किया, दोपहर में कीर्तन किया, शाम में कीर्तन किया, रात में कीर्तन किया, 11 बजे फिर कह रहे हो कि महाराज आए कीर्तन करोगे क्या। अरे मैं प्राण दे तुमने, तो मतलब कि वो सारा आर्टिफिशियल था। तो भक्त हमेशा एंजॉय करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं हर परिस्थिति में। एक के बाद सेवाएं आती जाए ना, कोई परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, रैदर वो खुश होते हैं। एक्चुअली हम लोगों के जीवन में सेवा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो रात में सो कॉल्ड सोने जाते हैं ना, उसको भी इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। ये नहीं कहते कि वी आर गोइंग टू स्लीप, हम कहते हैं वी आर गोइंग फॉर रेस्ट। तो रेस्ट मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट। जैसे बहुत दौड़ते हैं ना, थक जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग,
पेट्रोल क्यों ले रहे हैं? ताकि फिर दौड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? तो रात का सोना नहीं होता, वो तैयारी होती है अगले दिन की। तो भक्तों के जीवन में आप भक्त बने मतलब गए, खत्म, दी एंड, फिनिश। कोई पर्सनल लाइफ नहीं है आपका। आपको भगवान जीने ही नहीं देंगे, आप रहने ही नहीं देंगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा। और यही हमारा सौभाग्य, यही तो हमें चाहिए। और क्या चाहिए? जब तक आप पूरी तरह इस तरह भगवान की सेवा में लगे रहोगे, कभी आपको माया परेशान नहीं करेगी। सीता जी जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जहाँ हिरन देखी ना, कितना बढ़िया लग रहा, बस हो गया प्रॉब्लम। थोड़ा देर के लिए डाइवर्ट हुआ, गया, अरे वो ये थोड़ी सी समस्या आती है। तो इसलिए परिश्रमम का मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक सेवाएं आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। इसको सौभाग्य समझना चाहिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई सेवा ना हो ना तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा। तो इतना अटैचमेंट होना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए। यहाँ उल्टा होता है, मार पड़े तो भाग चले, अलूट पड़े तो टूट पड़े, है ना। प्रसादम के समय में ऑडियंस डबल हो जाती है। और जहाँ बोला जाएगा कि आज हम लोग यहाँ से निकल के कुछ सेवा करेंगे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु, हरे कृष्ण, माला बजा हुआ प्रभु जी, उसमें माला झोरी उठा लेते हैं, कुछ कॉल पे चले जाते हैं। तो एक अच्छे भक्त की पहचान कब होती है? जब दो क्वालिटी हो। दो क्वालिटी से एक पक्के भक्त की पहचान होती है। पहला, ईगरनेस टू सर्व, सेवा करने के लालायित रहे, ढूंढते रहता कहाँ है नेक्स्ट सेवा। और दूसरी चीज़, ऑनेस्टी टुवर्ड्स मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह के कार्यक्रम के लिए ईमानदार। ये दो चीज़ें अगर होंगी ना तब समझिए कि प्रगति हो रही है। तो ये परिश्रम वही है, सेवा के लिए लालायित रहना, हमेशा आतुर रहना कि अब नेक्स्ट मेरी सेवा क्या है, नेक्स्ट मुझे क्या सेवा मिलेगा। भागना नहीं चाहिए, खुद जाके प्रोएक्टिवली पूछना चाहिए। ऐसे लोगों को कृपा मिलती है। जनरली कई लोग पाँव छूते हैं बड़ों का, सन्यासियों का, भक्तों का, प्रभु जी कृपा कीजिए, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। ये आशीर्वाद ऑलरेडी है, आपको लेने का टेक्निक आना चाहिए। आप सेवा करो, लोग आपको बुला के आशीर्वाद देंगे। जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं महाराज उनको पर्सनली बुलाते हैं, पर्सनली उसको बुला के अप्रिशिएट करते हैं। आप कुछ करोगे नहीं, बस ऐसे ही मांगते रहोगे, कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, नहीं। लेट्स ट्राई टू बिकम क्वालिफाइड, हम उसके लिए योग्य बने। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिज़ायर। तो ये चार चीज़ें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्तिक में हम लोगों को इस दामोदर लीला से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, यशोदा मैया से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तभी भगवान यशोदा मैया के ऊपर दयाद्र हो उठे, है ना। लास्ट में अपने आप को बंधवा दिया। ऐसे बांधना आसान नहीं है भगवान को, पर भगवान ने क्यों बंधवाया, क्यों कृपा की? क्योंकि ये चार चीज़ें उन्होंने देखी। पहला क्या था? पहला क्या था? स्मयंती। कितना हो सेवा टफ हो, सफलता मिले, लेकिन मुस्कुराते रहिए, दुखी मत होइए। दूसरा क्या था? भगवान से क्या होना चाहिए? अपनापन। वो कैसे आता है? सेवा करके, कष्ट उठा के। सेवा करने का मतलब ही क्या? कष्ट उठाना। सेवा में क्रीम वाला सेवा नहीं करना, बढ़िया वाला जो होता है ना, कोई ढंग का सेवा बताइए प्रभु जी जिसमें ज़्यादा दिमाग खराब ना हो। चुन के सेवा दीजिए, चेरी पिकिंग वैसा नहीं, जो सेवा मिले उससे कृपा मिलती है। तीसरा, स्विनगास्त्रा, यानी कि अपने आप को पूरी तरह झोंक देना। जब सेवा करें तो एकदम अच्छे से कीजिए, इतना बढ़िया से कीजिए कि दुनिया देखती रह जाए, भगवान देखते रह जाए, भगवान की कृपा करना ही पड़े। एंड देन परिश्रमम, एक के बाद अगर सेवाएं, तो घबराना नहीं है। तो कार्तिक आ रहा है, इस कार्तिक के महीने में जो भी आप करते हो उसके 1000 गुना लाभ मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान कृष्ण को ये महीना बहुत ही प्रिय है, बहुत ही आनंद देता है। तो कार्तिक के पहले किन किन बातों का ध्यान देना है? एक तो ये आपका मूड होना चाहिए। इन 4 श्लोकों से अपना मूड बनाइए, अपना भाव तैयार कीजिए कि इस प्रकार हमें अधिक से अधिक सेवा करनी है। और दूसरी चीज़ कि जब कार्तिक आए तो हमें कुछ संकल्प भी लेना होता है, उसको कहते हैं कार्तिक व्रत। वैसे तो ये चतुर्मास चल रहा है, 4 महीनों का ये सीज़न चल रहा है। इन 4 महीनों में ये चौथा महीना है। अगर 3 महीने, चतुर्मास के 3 महीने अगर आपने कोई व्रत नहीं लिया तो चौथे महीने आप व्रत ले लें, तो चौथे महीने का व्रत करेंगे तो बाकी 3 का मेकअप हो जाएगा। तो कई लोग कार्तिक मास शुरू होने से पहले कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ व्रत लेते हैं। तो किस प्रकार के व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं? ये व्रत
ये संकल्प 3 प्रकार के होते हैं, शरीर से, मन से और आत्मा से। तो शारीरिक कुछ हमें संकल्प लेना चाहिए, कुछ कष्ट उठाना चाहिए भगवान के लिए। जैसे जनरली लोग जिस चीज़ से अटैच होते हैं उससे अपने आप को डिटैच करके देखते हैं। जैसे हम 1 महीना मीठा नहीं खाएंगे, ट्राई करके देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे और भगवान के बीच में ये स्वीट आ गया हो, इस स्वीट से मुझे बचना है। तो स्वीट को छोड़ के देखें आप। और कई लोग संकल्प लेते हैं कि हम सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, डेली मंगल आरती आएंगे, 1 महीना मंगल आरती आएंगे। अब 1 महीना मंगल आरती का मतलब कि डेली स्नान करेंगे सुबह। कई लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम डेली स्नान करेंगे, मतलब कि डेली नहाते नहीं हैं, तो सोचते हैं चलो यार कार्तिक का महीना डेली नहा ही लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे जब भी हो, दिन में ही सही। कई लोग संकल्प लेते हैं कि हम आरामदायक बिस्तर पे नहीं सोएंगे, थोड़ी तपस्या करेंगे, नीचे हार्ड बिस्तर पे सोएंगे। तो ये भी एक प्रकार का संकल्प है, ये भी एक प्रकार का व्रत लेते हैं। तो ऐसे कुछ शारीरिक व्रत हैं। कुछ व्रत मानसिक होते हैं, जैसे 1 महीना चुगली नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। नहीं, आप 24 घंटा भी ये अगर कर लेना तो बहुत बड़ी बात है कि बिना चुगली किए, दूसरों की निंदा किए रहना है। मतलब एक्चुअली पचता ही नहीं है, अन्न तो पचता ही नहीं है जब तक 2-4 की बोल ना ले, 2-4 की सुन ना लेना, मतलब मज़ा ही नहीं आता। वो ऊपर का फ्लेवर है। तो ट्राई करके देखें, झूठ ना बोलें। मन का जो उद्विग्न करना है उसको कहते हैं मनोधर्म। अर्जुन पूछते हैं 2 अध्याय के 54वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीम किम प्रभाषेत किमाशित ब्रजेत किम। हे केशव, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, मतलब पक्का डिवोटी किसको कहते हैं? तो भगवान कहते हैं पक्का डिवोटी वो है जो अपने मन से उत्पन्न वेग को कंट्रोल कर ले, इसको कहते हैं क्षमा। तो मन में कई सारे वेग आते हैं, कई सारे डिज़ायर्स आते हैं, उन डिज़ायर्स को क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं? तो ये 1 महीना कंट्रोल करने का है, थोड़ा सा कंट्रोल करने का है। अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं तो समझिए मानसिक तपस्या है। और इससे रिलेटेड आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। और आध्यात्मिक तपस्या क्या है? कार्तिक महीने में अधिक माला करेंगे, अधिक चैंटिंग करेंगे। जैसे आप 2 माला करते हो, डबल कर लो। 16 करते हो, 21-25 करो, 32 करो, 64 करो। अपने जो लोकल काउंसलर हैं, गाइड हैं, उनसे पूछ करके, उनसे चर्चा करके, जो आपके लिए प्रैक्टिकल है। पर थोड़ा गियर बढ़ाना चाहिए, थोड़ी सी तपस्या बढ़ानी चाहिए। या फिर कुछ संकल्प लें हम कि इस महीने कोई पर्टिकुलर अध्याय या कोई पर्टिकुलर प्रसंग या कोई पर्टिकुलर किताब हम पूरा पढ़ेंगे। जैसे कि लोग संकल्प लेते हैं इस महीने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ डालना है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती पूरा करना है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन करना है, श्रीमद् भागवतम का जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है उसको डेली पढ़ेंगे, या कुंती वैज्ञानिक शिक्षाएं डेली पढ़ेंगे। ऐसे कुछ संकल्प लेना चाहिए। देखिए ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य के पास ही संकल्प शक्ति है। आपने देखा कभी कोई पशु संकल्प लिया आज फास्टिंग, आज नहीं खाएंगे कुछ? पशु ऐसे संकल्प नहीं ले सकता, मनुष्य लेता है। मनुष्य के पास ये पावर दिया गया है, मनुष्य पावर का प्रयोग नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप जब एक बार संकल्प ले लोगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। जैसे एकादशी है, आपने संकल्प लिया कि कल एकादशी है, कल सच में एकादशी है, नहीं परसों है, हमारे यहाँ परसों है, तो मान लीजिए परसों एकादशी है, तो आपने पहले से मन बना लिया, तो देखना परसों भूख कम लगती है फिर, क्योंकि आपने माइंड को इसी प्लान कर लिया, संकल्प ले लिया। फिर उसमें लिखा रहता है कि 6:30 बजे ब्रेकफास्ट है, फास्ट ब्रेक है, तो 6 बजे से घंटी बजना चालू होता है, 6:30 बजने वाला है, 6:30, 6:15, 20, 25, 26, 27, 28 खा लिया। अब अगर 6:30 बज गया, अगर आप उसको 8 बजे दोगे ना तो दिमाग आपका ख़राब होने लगेगा, तो पागल हो गया। अरे 2 घंटे निकल गए, सारा फोकस किस पे रहता है? पारण टाइम पे और अन्न पे, क्योंकि हमने अपने मन को उसी तरह ढाल रखा, उसी तरह प्रोग्रामिंग की है। हमारे क्लास में कोई टीचर आया, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, हमें पता है ये 1 पीरियड पढ़ाएगा, 11 से 12 पढ़ाएगा,
जैसे 12 बजता है तो हम लोग ना घड़ी देखने लगते थे। और कुछ लड़के बदमाश थे ना वो जो पैर को रगड़ते थे। पैर रगड़ने से क्या होता है ना, शूज़ आवाज़ करता है, तो जब खड़े होते हैं ना तो लगता है, जब खड़े होते थे तो कई सारे बच्चे रगड़ने शुरू करेंगे, मतलब सर आप जाइए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता ना। 1 ही घंटा बोला था, जैसे आपको क्लास के लिए बोला गया 8:30 तक, अब मान लो मैं 9:30 खींच दूँ, अब आपका माइंड क्या बोलेगा, नहीं आपका प्रवचन तो बढ़िया था लेकिन बात 8:30 की थी। तो आप आए हो मन बना के, अच्छा जब आप आए हो तभी आपको बोल दिया जाए आज क्लास 10 बजे तक रहेगा, तो आप भी पूरा फुर्सत में रहोगे, बोलिए प्रभु जी आज हम भी फुर्सते में सब कुछ मन बनाने के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया का कोई भी अजूबा है, किसी मनुष्य ने ही उसको सबसे पहले संकल्प लिया होगा, चाहे ताजमहल हो, एफिल टावर हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, किसी ने मन में संकल्प लिया होगा, डिसाइड कर लिया होगा। मन की बहुत बड़ी शक्ति होती है, मन बनाना होता है। आप कार्तिक में मन बना लो ये काम कर, बिल्कुल होगा। अब पहले से ढीले पड़ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो भी संकल्प लेना, शरीर का मैंने बताया, मन का बताया और आत्मा का, जो भी संकल्प लेना कम से कम एक व्यक्ति से जरूर शेयर करना, जो भी आपका सुहृद हो, काउंसलर हो, गाइड हो, उसको जरूर बताना। कई लोग क्या करते हैं, लोग अपने मन को ही गुरु बना लेते हैं, हम लोग मीठा नहीं खाएंगे, ठीक ठीक, खुद ही संकल्प लिया और खुद ही विकल्प भी निकाल लेते हैं। तो कभी कभी बीच में लेकर खा लेते हैं, क्या प्रैक्टिकल रहना चाहिए, प्रसाद है। और जब टूट जाता है तो टूट ही जाता है। अब तो भैया टूट ही गया है तो टूट ही गया। अब नवरात्रे में क्या होता है, नवरात्रे में क्या होता है, उधर गई दुर्गा इधर लाओ मुर्गा। 9 दिनों तक वेट करते रहते हैं बस, दुर्गा जी गई नहीं कि मुर्गा जी को बुलाना, आ जाओ कुकड़ों को, आ बेटा आ जा। अब कल देखना, कल 10वीं है ना, 9 दिन प्रतीक्षा, क्या कच्चा चबा जाएंगे कई लोग। ये तो इसीलिए जब आप संकल्प लें तो किसी से शेयर जरूर करें, ताकि एक व्यक्ति आपको मॉनिटर करे या आपको देखता रहे। कि जैसे आप किसी को बताएं कि भाई मैं ये बुक पढ़ने का संकल्प ले रहा हूँ, तो आप उसे शेयर करेंगे तो आपसे प्रोग्रेस पूछेगा और कैसा चल रहा है। अच्छा हाँ नहीं मैं बस पढ़ रहा हूँ, इसको मालूम है मैंने क्या संकल्प लिया। तो किसी से शेयर करना चाहिए। आप उसको शिक्षा गुरु कहें, काउंसलर कहें, गाइड कहें, कोई भक्त के सीनियर डिवोटी, उनसे शेयर कीजिए। तो एक तो ये चीज़ करना कार्तिक में बहुत ज़रूरी है, शुरू होने से पहले की प्लानिंग बता रहा हूँ मैं। और दूसरा, दामोदर अष्टकम रेडी करके रखिएगा। सत्यव्रत मुनि ये जा रहे हैं, नहीं ये तो इनका नाम भी सत्यव्रत है, तो सत्यव्रत मुनि जो हैं उन्होंने दामोदर अष्टकम लिखा है, उसको हम लोग उच्चारण करेंगे। तो वो भी पहले से निकाल के पढ़ के ट्यून ऑन सेट करके रखिए। दीप दान करना होता है डेली, इसके लिए दीप बाती घी सब तैयार करके रखना है। एग्जैक्टली जब नमक ख़त्म हो जाए तभी नमक नहीं मंगाते, थोड़ा पहले स्टॉक में रहता तभी मंगाते हैं। तो ये सब तैयारी प्री कार्तिक की तैयारी आपको बता रहा हूँ। तो आपका संकल्प हो गया, ये मूड हो गया, संकल्प हो गया और अरेंजमेंट हो गया। एक और चीज़ है जो जनरली हमारे यहाँ वैसे ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं लोग। ये जो पूर्णिमा है शनिवार को, इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं और 1 महीने के बाद कार्तिक पूर्णिमा आता है। शरद पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन रासलीला हुई थी, भगवान ने रासलीला किया था। तो उस दिन लोग छत पे क्या करते हैं, खीर भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ भी डीटी किचन में निरूड़ा माता जी एंड टीम को देखा है मैंने, कई बार वो लगाते हैं। तो ये खीर जो है भोग लगाने का ये कल्चर हमारे सनातन धर्म में है। तो क्यों लगाते हैं, एक्चुअली इसके 2 रीज़न है, एक साइंटिफिक रीज़न है और एक आध्यात्मिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि चूँकि बरसात हो चुका है तो ऊपर के लेयर्स पूरे क्लियर हैं, इंटरफेरेंस उतना है नहीं, तो चंद्रमा की रोशनी सीधी आती है। और चंद्रमा की रोशनी जो है हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व है, उससे हमारा पोषण होता है। वो साग सब्जी जूस फल फूल दवाइयों में वो जो रस है वो चंद्रमा की रोशनी से ही आता है। जब वो खीर में पड़ता है और उस खीर को आप प्रसाद के रूप में लेंगे तो आपका पोषण होगा, इसीलिए वो कृपा मिलनी बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक रीज़न। और आध्यात्मिक रीज़न जी जनरली बताया जाता है कि भाई राधा कृष्ण गोपियाँ लीला कर रही हैं, अब नाचते कूदते भूख तो लगता ही है। अब वो निकलेंगे देखें कुछ, अब स्विगी जोमेटो तो बुलाएंगे नहीं, अब देखेंगे भाई कहीं किसी के आंगन में छत पे बालकोनी में कहीं कुछ पड़ा है क्या, कहीं कुछ खाने पीने को। रात में जनरली लोग खा पी के सो जाते हैं, देखेंगे अरे तो खीर रखा है, अरे यार तो जल भी रखा है, बड़े अच्छे लोग हैं ये तो,
और लेकर वो चखेंगे और आपको क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ये एक स्पिरिचुअल रीज़न है। तो इस कारण से अब कई लोग कहते हैं लेकिन प्रभु जी उसमें एक डर है, कहीं उनके पहले 4 पैर वाला खा गया तो। अब ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन भगवान ने उसके लिए हमें 100 ग्राम का भेजा भी दिया है, तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि उसको कैसे रखें, उसको बांध के रखें, मच्छरदानी लगा के रखें, या कुछ टॉप ऐसे पोजीशन पर रखें, वो खैर आपका अपना चॉइस है। तो ये काम भी कार्तिक के पहले कई लोग तैयारी करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला करके ये जो महीना है एक सेल का महीना है। जैसे सेल आता है ना, सेल छूट है, 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 4 फ्री, उसी तरह इस पूरे महीना कृपा फ्री, फुल कृपा। आप 1 माला करो 1000 का लाभ, 16 करो 16,000 माला का लाभ, अगर बढ़ाते जाओ तो बढ़ता ही जाएगा, खूब कृपा मिलने वाली है। तो इस कार्तिक महीने का बड़े हृदय से स्वागत कीजिए। ये जो मैंने मूड बताया 4 चीज़ों का, हमेशा मुस्कुराते रहें, भगवान से अपनापन बढ़ाएं और अपने आप को झोंक दें और खूब परिश्रम करें। कुछ संकल्प लें, कुछ व्रत लें, ऐसे खाली ना जाने दें कार्तिक को। और साथ ही साथ भगवान को कुछ मीठा खिलाएं, खीर खिलाएं और दामोदर अष्टकम का पाठ करें और भगवान को दीप दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें इस कार्तिक में करनी हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि कार्तिक महात्म्य में आपको सुनने को मिलेगा जब हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।